राजहंस पाठशाला में कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेफाली शर्मा आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का पाठ 13 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के प्रथम भाग में हम लेखक परिचय, पाठ परिचय एवं संपूर्ण पाठ पढ़ेंगे तथा शेष भाग दूसरे अंक में करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं पाठ की ओर और सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इस पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म सन 1927 में ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडीज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। वे अध्यापक थे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे, दिनमान पत्रिका में उप संपादक यानी सब एडिटर रहे, फिर पराग पत्रिका थी एक, उसमें संपादक यानी एडिटर रहे। सन 1883 में उनका आकस्मिक निधन का मतलब होता है अचानक डेथ हो गई थी उनकी। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है वर्सेटाइल, उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। वे कवि थे, कहानीकार थे यानी कहानी लिखने वाले थे, उपन्यासकार यानी नॉवेलिस्ट थे, निबंधकार थे, एसेज लिखे उन्होंने, नाटककार थे, नाटक लिखने वाले थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सभी कविता संग्रह हैं यानी इसमें कविताएं इकट्ठी हैं उनकी लिखी हुई। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास हैं यानी नॉवेल्स हैं। लड़ाई, ये कहानी संग्रह यानी इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कहानियाँ इकट्ठी की गई हैं, उनको संकलित किया गया है। बकरी उनका नाटक है। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता और लाख की नाक, ये बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए उन्होंने ये साहित्य लिखा है। चर्चे और चरखे, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध लेखों का संग्रह है। इस नाम से, इस शीर्षक से वे लिखा करते थे। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी की तरफ से खूंटियों पर टंगे लोग में उनको उस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। ये कैसे लेखक माने जाते हैं? मध्यवर्गीय, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको इन्होंने अपनी कलम से अभिव्यक्त किया है, पेश किया है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षा का मतलब है जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ऊंचा उठने की कोशिशें हैं, उनके सपने, उनके संघर्ष यानी उनका जो स्ट्रगल है, शोषण, उनको जो बाकी समाज के लोग किस तरह से शोषित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, हताशा यानी हार मान लेना, निराशा का भाव, कुंठा, उनके अंदर एक तरह की छटपटाहट सी महसूस करते हैं जो वो लोग, इन सब का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार हैं। स्तंभकार का मतलब होता है जिससे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनको स्तंभ कहा जाता है। और इसका नाम था चर्चे और चरखे, जो पिछले पृष्ठ में भी आपने पढ़ा। इस नाम से दिनमान पत्रिका में ये स्तंभ लिखते थे। उसमें बेबाक सच कहने का साहस उनमें दिखाई देता है, यानी एकदम सच्चाई से बोलते थे, किसी से डरना नहीं, किसी लाग लपेट की बात नहीं करना। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी, यानी बड़े नेचुरल ढंग से इस अपनी बात को अभिव्यक्त करते थे। आगे बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। संस्मरण एक तरह का लेखन है, एक प्रकार का गद्य लेखन है, एक विधा है। संस्मरण का मतलब होता है यादों के आधार पर लिखा गया, यादों से बना हुआ एक लेख। तो इसीलिए लिखा गया संस्मरण स्मृतियों से बनता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, उन यादों के आधार पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन वो यादें कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय हों, यानी कि ऑथेंटिक हों, उनके पीछे कोई सच्चाई हो। ऐसा ना हो कि झूठा ही कुछ भी लिख दिया और हम उसको स्मृतियाँ मान लें, ऐसा नहीं होता। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये किन पर लिखा गया है,
किनकी यादों से जुड़ा हुआ फादर कामिल बुल्के। अब ये कौन थे, इनसे हम परिचय प्राप्त करेंगे, पाठ पढ़ेंगे तो। और उन पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ये संस्मरण लिखा है, और वो सच्चा है क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है, उसमें सच्चाई है, खरापन है, वो फैक्ट्स पर आधारित है, इसलिए ये संस्मरण की कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। देखिए, फादर कामिल बुल्के भारतीय कहते थे अपने आप को। अब हम पढ़ेंगे इनके जीवन चरित्र के बारे में तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे सुनकर कि कहीं और जन्मा व्यक्ति कैसे भारत को अपनी भूमि, अपनी कर्म भूमि मान सकता है। ऐसे थे फादर बुल्के, और इनका जन्म हुआ था बेल्जियम में। यूरोप में है बेल्जियम, और बेल्जियम का एक शहर है रेम्स चैपल। ये शहर अपने गिरजाघरों के लिए, अपने चर्चेस के लिए प्रसिद्ध है, फादर्स के लिए, पादरियों के लिए प्रसिद्ध है, धर्मगुरुओं, जो क्रिश्चियनिटी के गुरु हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है तो वहाँ के जो गुरु और संत, सेंट्स जो हुए, उनकी भूमि कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ काशी, बनारस वगैरह को हिंदू धर्म की भूमि कहा जा सकता है, इस तरह से रेम्स चैपल शहर है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। उन्होंने अपने जीवन में कर्म कहाँ किया? जीवन में आदमी जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के लिए भी एक क्षेत्र बनाता है वो, तो भारत को उन्होंने कर्म क्षेत्र बनाया था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। क्या मतलब है सेंटेंस का? इसका अर्थ है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अब घर गृहस्थी नहीं थी उनकी, लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। ज़्यादातर सन्यासी क्या होते हैं, घर वगैरह छोड़ देते हैं, फिर वो दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते। लेकिन परंपरा का अर्थ ये है, पारंपरिक अर्थ का मतलब है ट्रेडिशनल अर्थ के दृष्टि से वे सन्यासी नहीं थे, यानी वो दुनिया से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे, गृहस्थों से जुड़े हुए थे, सबसे प्रेम और स्नेह का संबंध रखते थे, तो वो सन्यासियों से कुछ अलग हटकर थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का मतलब बहुत गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। हम देख भी सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितने क्लोज थे इनके। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। इन्होंने राम कथा पर अपना शोध ग्रंथ लिखा था, तो इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि जब तक राम कथा जीवित है तब तक ये विदेशी साधु जो थे, लेकिन विदेशी होने पे भी जो भारतीय साधु थे उनको याद किया जाएगा, क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है राम कथा की दृष्टि से, और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा कि वे विदेशी होते हुए भी हिंदी भाषा से और भारत की अन्य बोलियों से कितना प्रेम करते थे। इनके वो एक तरह से प्रतिमान बन गए हैं, एक उदाहरण बन गए हैं कि एग्जाम्पल हम उनका दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो हमारा मुख्य पाठ है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। अब देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जहाँ से लिखना शुरू किया है वो ऐसा क्षण है जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु हुई है जहरबाद से, गैंग्रीन से। जहरबाद को गैंग्रीन कहते हैं, शायद आप लोगों ने ये शब्द सुना हो। गैंग्रीन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि पैर में कोई चोट लग जाती है और उसमें जहर फैल जाता है, और धीरे धीरे वो शरीर में पूरे में ही वो जहर व्याप्त हो जाता है। या तो अगर जल्दी किसी स्टेज पर पता चले तो पैर या ऐसे ही किसी अंग को काटा जाता है, और अगर नहीं पता चले तो पूरे शरीर में वो जहर फैल जाता है। तो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई है जहरबाद से। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। फादर कामिल बुल्के के लिए बता रहे हैं कि उनके प्रेम में, उनकी रगों में, उनकी रग का मतलब होता है उनकी जो नसें थीं, उनकी जो वेन्स थीं, उनमें सबके लिए मिठास से भरा अमृत प्रवाहित होता था। यानी सभी के प्रति उनके मन में प्रेम ही प्रेम था और कुछ भी नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। भगवान ने उसके लिए जहर से मृत्यु का विधान किया। विधान का मतलब होता है उनकी किस्मत में लिखा गया है,
क्योंकि विधि का विधान आपने प्रयोग सुना होगा, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने जो भाग्य लिखा है उसमें जहर से उनकी मृत्यु क्यों लिखी गई, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है लेखक ने। इनके मन में सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति को क्यों जहरबाद से मारना पड़ा। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, ईश्वर से पूछेंगे तो भी कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए केवल प्रश्न ही है, इसका उत्तर हमें जीवन भर नहीं मिलेगा। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, अस्तित्व का मतलब जिनका एग्जिस्टेंस, जिनका संसार में होने का मतलब ही था कि लगातार उनके मन में भगवान के लिए एक श्रद्धा का भाव था, आस्था यानी विश्वास था कि ईश्वर है, और केवल ईश्वर के ऊपर आस्था रख के ही जिनका जीवन चल रहा था। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे वे पादरी थे, फादर बन गए थे वो, और इसीलिए फादर कामिल बुल्के कहलाए। तो क्रिश्चियनिटी में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, ईश्वर के प्रति जीवन भर सेवा का भाव उनके मन में था। तो प्रभु के लिए आस्था थी, उनका अस्तित्व इसी रूप में था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। देह का मतलब होता है शरीर, यातना यानी कष्ट। जिन्होंने जीवन भर भगवान को आस्था की दृष्टि से देखा, विश्वास की दृष्टि से देखा, उनके शरीर को यह यातना, ये कष्ट झेलना पड़ा। इसकी परीक्षा उन्होंने कब दी? उम्र की आखिरी देहरी पर। उम्र की आखिरी देहरी क्या होती है? देहरी कहते हैं दरवाजे के पास की जगह। जब हम दरवाजे में एंटर करते हैं तो उसके इमीडिएटली बाहर की जो जगह होती है उसे देहरी कहा जाता है। तो आखिरी देहरी का मतलब है बुढ़ापा। जब वो वृद्धावस्था में थे, उम्र का आखिरी पड़ाव उनका आ चुका था, ऐसे में उन्होंने देह का इतना कष्ट पाया। ऐसा क्यों हुआ? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनको याद कर रहे हैं, और सबसे पहले हम जब याद करते हैं तो किसी व्यक्ति का स्वरूप हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। तो उनको फादर कामिल बुल्के का स्वरूप याद आ रहा है। कैसा स्वरूप था? एक लंबा शरीर था, लंबे कद के थे फादर कामिल बुल्के। पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति उनके सामने आ जाती है। पादरी यानी फादर जो सफ़ेद एक चोगा पहनते, एक सफ़ेद ड्रेस जैसी पहनते हैं, गाउन जैसा पहनते हैं, उससे उनकी आकृति ढकी रहती थी। वो ऊपर से नीचे तक उस चोगे से ढके रहते थे। उनका गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी। उनकी दाढ़ी कैसी थी? भूरे रंग की थी, ब्राउनिश थी, लेकिन उसमें बालों के अंदर थोड़ी सफ़ेदी झलकने लगी थी क्योंकि वृद्धावस्था आ रही थी। नीली आंखें थी, उनकी जो आई बॉल्स थी वो नीली थी क्योंकि वो विदेशी थे, तो आंखें नीली थी। बाहें खोल गले लगाने को आतुर। हमेशा कैसे? आतुर का मतलब है उनके अंदर वो एक तड़प रहती थी किसी को भी गले लगाने की। सबको प्रेम करते थे क्योंकि हाथ खोलकर अपने गले से लगाने के लिए वो तैयार रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। उनके जो भी प्रियजन थे, जिन लोगों को भी वो जानते थे, कम जाने ज़्यादा जाने, लेकिन सभी के प्रति उनके अंदर ममता का भाव था। जैसे माँ के अंदर एक ममता होती है, प्रेम का भाव होता है। अपनत्व का मतलब अपनेपन का भाव। कभी उन्होंने पराया नहीं माना लोगों को। इस साधु में सबके लिए वो भाव दिखाई देता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी का मतलब होता है अपनी आंखों से देखने वाला। तो मैंने करीब 35 साल ये देखा कि इतना प्रेम उनके मन में सबके लिए रहता था। 35 साल का उनका साथ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। इलाहाबाद में कुछ वर्ष साथ रहे, बाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में भी वो मिलते थे और हमेशा वही प्रेम भाव देखा, कभी उनमें परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज फादर कामिल बुल्के नहीं रहे, केवल महसूस होता है कि किस तरह से वो मुझे अपने गले से लगा लिया करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरना था। देखिए, इस एक वाक्य में उन्होंने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को बड़ी खूबसूरती से बता दिया है। उनको जब आज याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सैड म्यूज़िक चल रहा हो।
आपने भी कई बार सैड सॉन्ग सुने होंगे। सैड सॉन्ग सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन हमारी आंखें भर जाती हैं, हमारा दिल दुखी हो जाता है। इसी तरह से फादर कामिल बुल्के को याद करना अच्छा तो लगता है, लेकिन जब ये ख्याल आता है कि आज वो दुनिया में नहीं रहे तो मन दुखी हो जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जैसे ही उनके दर्शन होते थे ऐसा लगता था कि करुणा का भाव बाकायदा चल कर आ रहा हो। करुणा का भाव होता है दया का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव। तो ऐसा लगता था जैसे करुणा के जल में हमने स्नान कर लिया है। इतनी निर्मलता थी उनकी आंखों में, उनके स्नेह के अंदर। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। जब भी उनसे बात करते थे तो लगता था कि काम करने का संकल्प ले ले। संकल्प का मतलब कोई इनिशिएटिव लें, आज कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, अब हम जीवन में खाली नहीं बैठ सकते। यानी उनसे इतनी प्रेरणा मिलती थी कि हम कर्म करने के लिए तैयार हो जाते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। देखिए, परिमल शब्द को थोड़ा सा समझ लीजिए। परिमल एक संस्था थी जो इन लोगों ने बनाई थी, साहित्यकारों की एक संस्था थी, जो लिटरेरी पर्सनालिटीज़ थी इलाहाबाद की, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, उसको नाम दिया था परिमल। और ये परिमल शब्द जो है ये इन्होंने कहाँ से लिया था? निराला जी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविता आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उत्साह कविता है उनकी और अट नहीं रही है आपके सिलेबस में है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है परिमल, वहाँ से इन्होंने ये नाम लिया था अपनी साहित्यिक संस्था के लिए, क्योंकि निराला जी के सम्मान में उन्होंने ये नाम रखा था। तो अब वापस इस वाक्य को पढ़िए। मुझे परिमल के वे दिन याद आते। परिमल का मतलब वो संस्था जो हमने बनाई थी और हम सब इकट्ठा होते थे, वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जितने भी उसके मेंबर्स थे वो ऐसा लगता था जैसे एक परिवार में बंध गए हैं। हम सब एक साथ साथी के रूप में रहते हैं, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। उसमें सबसे बड़े, जैसे किसी परिवार में कोई बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है और हम उसको सम्मान देते हैं, उसी तरह से हम सब फादर बुल्के को सम्मान देते थे, उस परिवार का बड़ा मानकर। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हम जब भी हंसी मजाक करते थे तो वे शामिल तो रहते थे, लेकिन कैसे रहते थे? निर्लिप्त। निर्लिप्त का मतलब है उससे डिटैच्ड होकर, दूर रहकर, मतलब सुन रहे हैं, उसके अंदर हंसी भी आ रही है उनके चेहरे पर, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए नहीं हैं उससे। संत का सा, सन्यासी का सा भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता था। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते थे। गोष्ठी कौन सी होती है? साहित्यिक गोष्ठी का मतलब होता है जब कोई कॉन्फ्रेंस जैसी होती थी, जब हम इकट्ठे होकर किसी किताब पर, किसी ग्रंथ पर चर्चा करते थे, वो हमारे साथ गंभीर बहस करते थे। बहुत सीरियस टॉक्स और डिस्कशंस होते थे वहाँ पर। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। बेबाक राय का मतलब है बिना किसी से दबे, बिना किसी का विशेष ख्याल किए जो सच्चाई है वो कह देना, बेबाक रूप से कहना होता है। राय देते थे, एडवाइस देते थे, सुझाव देते थे, तरह तरह के सजेशंस देते थे कि आप ये परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छा नहीं है, ये आपने ठीक नहीं लिखा। तो इन सब राइटर्स को वो सुझाव देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो अपने आशीषों से भर देते थे। जब भी इन जो परिमल के सदस्य थे उनके घरों में कोई उत्सव होता था या कोई संस्कार होता था, जैसे हमारे यहाँ षोडश संस्कार है, 16 संस्कार माने जाते हैं, तो विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है, इस तरह के अनेक संस्कार घरों में किए जाते हैं। तो वे कैसे उपस्थित होते थे? जैसे कोई बड़ा भाई हो या फिर कोई पुरोहित हो, जैसे पूजा कराने के लिए हम पुरोहित को बुलाते हैं, उस रूप में वो आते थे और आकर आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पुत्र हुए थे और पुत्र के जन्म के समय फादर कामिल बुल्के आए थे। आपको पता होगा कि एक अन्नप्राशन संस्कार होता है। बच्चा करीब 6 महीने का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसको खीर खिलाते हैं, तो वो पहली बार अन्न खाता है उस रूप में, क्योंकि चावल अन्न होता है। तो ये संस्कार फादर कामिल बुल्के ने किया था इनके बच्चे के लिए। तो उनको याद आ रहा है वो समय जब फादर
कामिल बुल्के ने पहली बार उस बच्चे के मुख में अन्न डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी याद आता है। उनकी जो नीली नीली आंखें थी उनमें उस बच्चे के लिए कितना वात्सल्य था। आप लोग रस पढ़ चुके हैं और आपको वात्सल्य रस के विषय में भी पता है। वात्सल्य रस होता है माता पिता या बड़े लोगों का बच्चों के प्रति स्नेह का भाव। तो उस बच्चे के लिए फादर कामिल बुल्के की आंखों में प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एक उपमा दी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के लिए, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कैसा लग रहा था? जैसे देवदारू का वृक्ष हो और ऊंचाई पर हो वो, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना महान था। तो देवदारू का वृक्ष आपको शायद पता होगा, वैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी भी दिखाऊंगी भी। देवदारू के वृक्ष हिमालय में मिलते हैं ऊंचाई पर, जैसे गंगोत्री वगैरह के आसपास या उससे और ऊपर के रीजन में हमें देवदारू के वृक्ष मिलते हैं। इसको देवदारू क्यों कहा जाता है ये समझिए। दारू कहते हैं लकड़ी को, और देव यानी देवता, देवताओं की लकड़ी, देवताओं का वृक्ष माना जाता है इसे, क्योंकि पवित्र माना जाता है। हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों पर यह वृक्ष लगता है। तो जब फादर कामिल बुल्के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ होते थे तो उन्हें कैसा अनुभव होता था? जैसे ऊंचाई पर, ऊंचे किसी वृक्ष की किसी पहाड़ की चोटी पर कोई देवदारू का वृक्ष है और उसकी छाया में मैं खड़ा हूँ, जिस पर कोई धूप या वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ सकता, रक्षा करता रहेगा वो देवदारू का वृक्ष हमेशा, ऐसा अनुभव होता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब एक एक करके उन्हें याद आ रही हैं घटनाएं। शुरू में जब फादर उन्हें मिले थे तो वो परिमल की संस्था बनी थी और फादर कामिल बुल्के उनको अक्सर सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखाई देते थे। वे हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। क्या रहता था? अक्सर साइकिल पे चल रहे हैं और उन्होंने अगर हमें देख लिया तो वो रुक जाते थे और मुस्कुराते हुए उतरते थे, और केवल बात साहित्य की, साहित्य के विषय में कहते थे कि मैंने उस किताब को पढ़ लिया है और मैं उसके बारे में अपनी ये राय देना चाहता हूँ। अक्सर ऐसी ही बातें वो करते थे। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जब तक उनको देखा, उनको याद नहीं आता कि उनको कभी क्रोध आता था। आवेश का मतलब होता है कभी कभी उत्तेजना में, कभी कभी जोश में आ जाते हुए उनको देखा। लेकिन वो कब आते थे? जब ममता या प्यार ज़बरदस्त उनके अंदर दिखाई देता था। लबालब छलकते का मतलब है जैसे किसी पात्र को, किसी बर्तन को अगर हम पानी या किसी लिक्विड से भर दें और वो पूरी तरह से भर जाए, इतना भर जाए कि उसको हल्का सा हिलाएं और वो गिर जाए, वो कहलाता है लबालब भरना। तो लबालब छलकता हुआ उनके अंदर प्रेम दिखाई देता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आश्चर्य होता था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कि ऐसा कैसे हुआ। ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद नौकरी करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलती थी। उन्होंने बेल्जियम में रहकर, जहाँ जो उनका जन्म स्थान था, अपने परिवार के बीच में रहकर इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग 4 वर्षों की होती है। अंतिम वर्ष तक पहुँच भी गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन उस अंतिम वर्ष में उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगी। जबकि घर में सभी लोग थे, पूरा सदस्य थे, बड़ा परिवार था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता थी, पिता थे, सभी लोग तो थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर सन्यासी बनने की इच्छा जागी। अब यहाँ पर कुछ संवाद दिए गए हैं। कभी कभी लेखक उनसे पूछते थे, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। आप इस वाक्य से ही समझ सकते हैं कि उन्होंने भारतवर्ष को कितना अपना लिया था। वो भूल गए थे अपने पुराने उस देश को। उन्होंने पूरी तरह से भारत और भारतीयता को आत्मसात कर लिया था। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। जन्मभूमि यानी जहाँ आपका जन्म हुआ उस जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। वो बताते थे कि मेरी जो जन्मभूमि है बहुत सुंदर है। घर में किसी की याद
माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। केवल इतने सारे परिवार के सदस्यों के बीच में माँ की उनको याद आती थी। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। इन्होंने देखा माँ की याद भी उन्हें बहुत आती थी और माँ की चिट्ठियाँ उनके पास में आती थीं। उनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके एक और मित्र का यहाँ पर हमें पता चलता है, फादर कामिल बुल्के के एक मित्र थे जो डॉक्टर का मतलब है यहाँ पर पीएचडी जिन्होंने किया, जो साहित्य में डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर रघुवंश बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं हिंदी जगत के, वो इनके मित्र थे। उनको ये चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, उनको इतना याद नहीं करते थे। पिता व्यवसायी थे, उनका कोई बिजनेस वगैरह था। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, जैसे ये पादरी बने, फादर बने। एक भाई रेम्स चैपल में ही फादर थे। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, वो कोई और काम करता है दूसरा भाई, और उसका अपना परिवार है, उसने शादी की है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। एक बहन थी लेकिन बड़ी ही सख्त स्वभाव की, बड़ी ज़िद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की, वो तैयार नहीं हुई पहले शादी करने के लिए, बाद में बड़ी मुश्किल से तैयार हुई शादी करने के लिए। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो फादर को उसकी शादी की चिंता रहती थी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। बस पूरे जीवन काल में जब यहाँ रहे तो वो 2 या 3 बार उनसे मिलने के लिए गए, अपने घर के परिवार के सदस्यों से। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? वो जवाब देते थे, इसलिए मैं सब कुछ याद नहीं करता क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे सब चीज़ों से मोह नहीं रखना चाहिए। अब प्रश्न होता था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कि आप ये सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। अब ऐसा हमारे यहाँ माना गया है कि ईश्वर ही हमारे मन में कोई इच्छा पैदा करते हैं, तब हम कोई कर्म करते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो प्रभु को ही जिम्मेदार मानते थे। प्रभु की इच्छा थी, इसलिए मैं भारतवर्ष चला आया अपनी जगह को छोड़कर। मैं बालकों की इसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, क्योंकि बचपन से ही कुछ ऐसे लक्षण दिखते होंगे माँ को कि वो तो सन्यासी स्वभाव का है, तो ये तो लड़का मेरे साथ नहीं रहेगा, ये तो शायद बाहर कहीं चला जाएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट की चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फादर कामिल बुल्के सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास गए। और क्रिश्चियनिटी में एक नियम होता है कि कोई व्यक्ति अगर सन्यासी बनना चाहता है तो सन्यास लेने से पहले वो एक शर्त रखता है। कोई भी एक शर्त रख सकता है, अपने मन की कोई इच्छा पूरी कर सकता है। तो इन्होंने एक शर्त रखी, क्या रखी? कि मैं भारत जाऊंगा। यहाँ पे ब्रैकेट में यही बात लिखी है, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। तो इन्होंने ये शर्त रखी कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। भारत जाने की बात क्यों उठी, मन के अंदर आखिर क्यों उठी ये बात? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पूछते थे। नहीं जानता, बस मन में ही यह था। उन्हें भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। भारत के प्रति पता नहीं कौन से जन्मों का एक प्रेम था, एक लगाव था, इसीलिए ये देश अच्छा लगा। संसार भर के सभी देशों में से किसी देश में भी जा सकते थे, लेकिन भारत के प्रति पता नहीं क्यों उनका मन था, इसे वो भारतवर्ष जाने की शर्त रखने लगे। उनकी शर्त मान ली गई। जैसी क्रिश्चियनिटी में नियम होता है, सन्यासी बनने से पहले उन्होंने शर्त रखी और वो मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। अब ये यहाँ आए, यहाँ पर जिसेट संघ ये क्रिश्चियनिटी का एक संघ है, एक समुदाय है। वो फादर बनने के लिए एक ट्रेनिंग देता है। तो 2 साल की फादर बनने की उनको ट्रेनिंग दी गई। धर्माचार की पढ़ाई यानी कि धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, क्रिश्चियनिटी में कैसे धर्म के अनुसार उनको रहना चाहिए फादर के रूप में, ये उन्हें सिखाया गया 2 साल। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। आने के बाद में 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे, वहाँ पर पढ़ाई की। कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, से बीए किया
और फिर इलाहाबाद में एमए। अब देखिए कितना इन्होंने संघर्षपूर्ण कार्य किया, यहाँ आए और आकर फिर यहाँ की भाषा को स्वीकार किया, अपनी क्रिश्चियनिटी के अनुसार भी चलते रहे, लेकिन साथ साथ पढ़ाई की। तो कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद में आके एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बहुत नामी विद्वान माने जाते हैं उस ज़माने के हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग था, हिंदी डिपार्टमेंट था, उसके अध्यक्ष थे, एचओडी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। वहीं पे प्रयाग का मतलब इलाहाबाद ही है, तो प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग यूनिवर्सिटी जो है, उसमें हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने 1950 में अपना शोध प्रबंध, अपना थीसिस पूरा किया। थीसिस लिखा, उसका विषय क्या था? रामकथा उत्पत्ति और विकास। रामकथा कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, कैसे शुरुआत हुई और धीरे धीरे कैसे वो विकसित होती चली गई, उसका अलग अलग रूपों में विकास कैसे हुआ। हम देखते हैं राम की कथा सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलती है और उसके बाद से लेकर आज तक राम के ऊपर न जाने कितने हजारों ग्रंथ, कविताएं, उपन्यास इत्यादि लिखे गए हैं। तो ये उसका विकास है। इस टॉपिक पर उन्होंने लिखा था। आपको याद होगा कि परिचय में मैंने आपको बताया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या कहते हैं कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था क्योंकि उन्होंने राम कथा पर कार्य किया था। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। अब जो ये थीसिस था ये कई चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो जब जब फादर कामिल बुल्के इसके चैप्टर्स पूरे करते थे तो उन अध्यायों को ये परिमल जो उनकी संस्था थी जहाँ पर ये परिवार के सदस्यों की तरह से सब लोग मिलते थे, वहाँ पर पहले पढ़े जाते थे। थीसिस फॉर्म में बाद में आया है ये। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। वो ज़माना जो था वो एक ऐसा ज़माना था जिसमें विदेशी साहित्य का रूपांतरण या अनुवाद इत्यादि हो रहा था। ट्रांसलेशंस बहुत हो रहे थे क्योंकि भारतीय साहित्यकार विदेशों में जो कुछ लिखा जा रहा था उसको भी पढ़ना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि भारत के बाहर का जो संसार है उसमें साहित्यकार क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, उनके कैसे विचार हैं, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो एक दौर बहुत बड़ा चला था उस समय कि उस समय रूपांतरण या रूपांतर का मतलब था रूप बदल देना या अनुवाद, ट्रांसलेशन करना। तो इन्होंने मातरलिंग एक साहित्यकार हैं, उनका नाटक था, उसका नाम था ब्लू बर्ड। उसका रूपांतर उन्होंने किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। हिंदी और संस्कृत डिपार्टमेंट जो था उसमें एचओडी बने कौन? फादर बुल्के। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया। पहला इन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी कोश डिक्शनरी बनाई, यानी अंग्रेज़ी के वर्ड्स का हिंदी में अर्थ। ऐसी डिक्शनरी इससे पहले कभी नहीं बनी थी, तो बड़ी यूनिक और नए ढंग की चीज़ थी। उस समय इसका बहुत स्वागत हुआ था हिंदी जगत में। और बाइबल का अनुवाद भी इन्होंने किया, ट्रांसलेशन किया। जैसा मैंने आपको बताया उस समय ट्रांसलेशन का दौर था। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। देखिए वहाँ रांची में वो बीमार पड़े तो फिर रांची के बाद में पटना, वहाँ बिहार का बड़ा शहर है, तो वहाँ लाया गया उनको इलाज के लिए। वहाँ जब बात नहीं बनी तो उन्हें दिल्ली लाया गया, जिससे दिल्ली में और भी बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो सके, लेकिन कोई बचा नहीं सका उनको और चले गए का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर 47 वर्ष वो भारतवर्ष में रहे देखिए, और कुल मिलाकर उनकी उम्र थी 73 वर्ष। इतनी जिंदगी जीकर वे संसार से प्रयाण कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प का मतलब है उन्होंने अपना जो निर्णय किया था जिंदगी का, वो सन्यासी रहने का निर्णय किया था। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी होने के लिए केवल ऐसा ही नहीं कि घर छोड़ना पड़ता है, साथ ही साथ मन से भी संसार की चीज़ों को त्यागना पड़ता है। लेकिन फादर बुल्के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ऐसे सन्यासी नहीं लगते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, क्योंकि सन्यासी किसी से रिश्ता नहीं रखते। लेकिन फादर बुल्के में क्या अलग बात थी, किसी से भी अगर रिश्ता जोड़ दिया,
अगर किसी से भी मित्रता निभाने लगे तो फिर वो कभी उसको भूल नहीं पाते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। 10 साल बाद, यानी कि डिकेड्स भी बीत जाएं अगर किसी से मिले हुए, तो जब भी मिलते थे, एक लंबा गैप अगर किसी वजह से आ जाता था, तो जब मिलते थे तो वो मित्रता, वो प्रेम अनुभव किया जा सकता था। वे जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते। आपको पहले भी बताया गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पहले इलाहाबाद में थे, बाद में वो दिल्ली आ गए थे। तो फादर कामिल बुल्के जब दिल्ली आते थे तो इनसे मिलने ज़रूर आते थे। खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। चाहे कैसे भी खोजे, कहीं भी मैं रहता हूँ, वो ढूंढते थे मुझे, समय निकालते थे विशेष रूप से। और कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, कैसा भी मौसम हो, मिलते ज़रूर थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, मिलने आते थे वो। यह कौन सन्यासी करता है? कोई भी सन्यासी जो घर छोड़ देता है, जो सब कुछ त्याग देता है, वो कहाँ इतना रिश्ता निभाता है? लेकिन ये निभाते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अब देखिए, एक और बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हम सब भारतीय हैं, लेकिन हम अपनी राष्ट्रभाषा का, हिंदी का इतना सम्मान नहीं करते या उसको इतना महत्व नहीं देते। लेकिन बेल्जियम से आए एक फादर, जो कि क्रिश्चियनिटी को में जिन्होंने दीक्षा ली थी, एक क्रिश्चियन साधु होकर भी उन्होंने हिंदी के प्रति कितना प्रेम दिखाया, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उनको चिंता रहती थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा कब बनेगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया और हम आज तक जानते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। कहीं पर भी, किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, जब भी स्टेज पर चढ़ते थे, तो उनको तकलीफ होती थी कि इस देश की भाषा, इसी देश की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य का मतलब होता है जिन्हें काटा नहीं जा सकता। ऐसे लॉजिक्स, ऐसे फैक्ट्स बताते थे जिन्हें कोई काट ही नहीं सकता। कई हमारे पास में ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको कोई झुठला नहीं सकता, कोई जिनको मना नहीं कर सकता। ऐसी बातें वो कहते थे हिंदी के पक्ष में। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था। वैसे तो आपको बताया गया इनको कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन यहाँ उन्हें झुंझलाहट होती थी, परेशान हो जाते थे वो इस चीज़ को लेकर। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। देखिए कितनी मार्मिक बात यहाँ पर कही है कि हिंदी वाले, जैसे हम भारतीय हैं, हमारी अपनी भाषा है हिंदी, लेकिन हम ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। इस चीज़ का उनको दुख होता था, उनको अफसोस होता था कि इसी देश के वासी अपनी ही भाषा की उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको इज्जत नहीं देते। ये कितनी दुख की बात है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी मिलते थे, घर परिवार के सदस्यों के बारे में पूछते थे, सुख दुख के बारे में पूछते थे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कभी भी बड़ा सा बड़ा दुख हो, उनके मुंह से सांत्वना के शब्द, सहानुभूति के शब्द ऐसे निकलते थे जैसे जादू भरे शब्द हों, और उनको सुनने से एक रोशनी सी मिल जाती थी, जैसे कोई अंधेरे में हो और उस अंधेरे से वो उबारने। ऐसा कब पॉसिबल है, कैसे संभव है? जब कोई खुद ही तपस्वी हो, जैसे उन्होंने जीवन में बड़ी गहरी तपस्या की हो और तब ज्ञान प्राप्त किया हो। वो ज्ञान मुझ तक पहुंचाते थे वो, या और भी किसी व्यक्ति तक पहुंचाते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। ये देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनकी पत्नी और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उस समय फादर बुल्के आए थे। उन्होंने क्या वाक्य कहा जिससे उनको शांति मिली? झड़ती हुई शांति का मतलब है जैसे झरना फूटता है, बहती हुई विरल शांति मिली। क्या उन्होंने वाक्य कहा? हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। हर मृत्यु के बाद में जीवन है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। माना जाता है कि आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और उसके बाद में नए शरीर को धारण करती है। तो मृत्यु जो है, मृत्यु एक तरह से एक समापन नहीं है, वहाँ पे ठहराव नहीं आ जाता, बल्कि मृत्यु के बाद में इस आत्मा को एक नया शरीर मिल जाता है, एक नई राह मिल जाती है। ये समझाया जब फादर कामिल बुल्के ने, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को राहत मिली, उनको शांति मिली। आज वह नहीं है।
दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। आज उनकी मृत्यु हो गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनको याद कर रहे हैं। दिल्ली में वो बीमार रहे और पता तक नहीं चला कि कब उनकी मृत्यु हुई। बाहें खोलकर वो हमेशा गले लगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। अब ये अंतिम दृश्य उनका चल रहा है। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जिन बाहों को वो हमेशा खोलकर हमें गले लगाते थे, वो बाहें आज आपस में उलझी हुई हैं, यानी दोनों हाथ आपस में अंगुलियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक हाथ की अंगुलियां दूसरे में उलझी हुई हैं और वो अंगुलियां सूजी हुई हैं, क्योंकि वो बीमार थे, जहरबाद हो गया था, तो शरीर के अंदर जहर भरा हुआ था, इसलिए सूजी हुई उंगलियां हैं। और उनके शरीर पर वो छाती के ऊपर दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और ताबूत में उनका जिस्म पड़ा है। जिस्म का मतलब शरीर, ताबूत होता है कॉफिन। क्रिश्चियंस का जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके लिए बॉडी को कॉफिन में लेके आया जाता है, ताबूत में लेके आया जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। जो उनके चेहरे से हमेशा शांति बरसती रहती थी, आज जैसे चेहरे पर थिर हो गई हो। थिर का मतलब स्टिल हो गई हो, जैसे तरलता जम गई हो, जैसे ठंडा जो बहता हुआ पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, ऐसे ही लग रहा था आज सब कुछ जम गया हो। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। जिस दिन डेथ हुई है, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, वो तारीख याद कर रहे हैं। 18 अगस्त 1982 का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। दिल्ली का जो कश्मीरी गेट बस अड्डा है, जिसे ISBT कहते हैं, इंटरस्टेट बस टर्मिनस, वहाँ उसके पास ही एक निकलसन कब्रगाह है, एक ग्रेवयार्ड है। वहाँ पर क्रिश्चियंस का अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पर उनका शरीर लाया गया एक छोटी सी नीली गाड़ी में से। उस गाड़ी से उनको उतारा गया। कुछ पादरी थे, कुछ फादर्स थे उनके साथ में। रघुवंश जी, जिनके बारे में उन्होंने पहले बताया, जिनके साथ में अपनी चिट्ठियों की बातें शेयर किया करते थे, उनका बेटा था। उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे, उनके साथ जो रहते थे, उनकी परिचर्या, जो उनकी सेवा वगैरह करते थे, ऐसे राजेश्वर सिंह उनके साथ आए। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। अब वहाँ से जो मेन गेट था, वहाँ से उनको उठाया गया, उस कॉफिन को उठाया गया और एक पतली सी सकरी सी राह थी, जिसके आसपास के पेड़ भी ऐसा लगता था जैसे वो उदास हों। उनकी छाया में उस कॉफिन को ले जाया गया। उनकी जो कॉफिन थी उसको कब्रगाह के आखिरी छोर तक, आखिरी किनारे तक पहुंचाया गया और वहाँ पर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ये देखिए, जो उनकी कब्र थी वो कैसी लग रही है लेखक को। लेखक अपनी तरफ से कल्पना कर रहा है जैसे वो भी अवाक हो। अवाक का मतलब होता है कुछ शब्द न सूझना, कुछ बोल ना पाना, और उस वजह से केवल कभी कभी हमारे मुंह में जब कोई शब्द नहीं होते तो हमारा मुंह खुला रह जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कब्र भी इस समय अवाक पड़ी हो, चुपचाप मुंह खोले लेटी हो। मुंह खोले लेटी क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पे खोद के तैयार की गई है कब्र, जिसमें फादर कामिल बुल्के के शरीर को सुलाया जाएगा। तो धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, ऐसी कल्पना कर रहे हैं लेखक। ऊपर करील की घनी छाह थी। करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है कांटेदार, उसकी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। गर्मी का मौसम था और चारों तरफ और भी कब्रें दिखाई दे रही थी और तेज धूप के वृत्त थे। जहाँ पर इनकी कब्र खुदी है वहाँ पर तो छाया थी, लेकिन आसपास तेज धूप के वृत्त, वृत्त का मतलब सर्कल्स, दिखाई दे रहे थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सूची दी गई है, जो विद्वान जगत के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, जो उनकी मृत्यु पर
तो कब्र के चारों ओर सिमट आए, यानी इकट्ठे हो गए जब उनका अंतिम संस्कार होने लगा। उनमें कौन कौन है? जैनेंद्र कुमार हैं, बहुत प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार हैं। विजयेंद्र स्नातक हैं, इन्होंने भी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जन, सभी हिंदी साहित्य जगत के माने हुए विद्वान हैं। यहाँ पर एक शब्द है मसीही समुदाय के लोग। तो आपको बता दूं कि आपने सुना होगा यीशु मसीह कहा जाता है क्राइस्ट को। तो मसीही समुदाय का मतलब है मसीहा के समुदाय, यानी क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी वहाँ पर थे। पादरीगण, फादर्स थे। उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे डॉक्टर सत्यप्रकाश। अब गैरिक वसन का मतलब क्या है? वसन का मतलब है वस्त्र, और गैरिक का मतलब होता है गेरुए वस्त्र। जैसे साधुओं के वस्त्रों का रंग होता है उसको कहते हैं गैरिक वसन, यानी गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे, साइंस के टीचर थे डॉक्टर सत्यप्रकाश। और उनके साथ डॉक्टर रघुवंश थे, जिनके बारे में पहले भी उल्लेख आया है, जिनके बहुत अच्छे मित्र थे। ये सभी लोग वहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए थे। और डॉक्टर रघुवंश जो थे अकेले खड़े थे संकरी सी सड़क पर, वो जो छोटी सी पतली सी सड़क थी जिससे उनके ताबूत को लाया गया था, वहाँ पर खड़े थे ठंडी उदासी में। बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। ये डॉक्टर रघुवंश का वर्णन किया, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी सी उदासी में वो खड़े हुए हों, चुपचाप खामोशी से उस दुख को झेल रहे हों और उसके अपरिचित आहटों को सुन रहे हों और उससे आक्रांत हो रहे हों। जैसे कि पता नहीं था कि कब ये दुख आ जाएगा और उसकी आहट अब सुनाई दे रही है और वो उन पे हावी हो गई है, ऐसा लग रहा है। तो ये सभी सिमट आए हैं, कब्र के चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। कब्र के ऊपर जो स्थान था वहाँ पर उनकी शरीर को लिटाया गया। पहले मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, जैसे हिंदुओं में संस्कार होता है या मुस्लिम धर्म में संस्कार होता है, इसी तरह से कुछ संस्कार मसीही विधि के भी होते हैं। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, वहाँ से रांची से फादर आए थे, उनका नाम था पास्कल तोयना। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। हिंदी भाषा समझने वाले लोग हैं और यहाँ पर भारत के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं वो सभी हिंदी विधि से अपना जो संस्कार वगैरह है वो करते हैं, तो उसी विधि से हिंदी में प्रार्थना की गई। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, अब अंतिम समय है और फादर कामिल बुल्के का शरीर दफन होने जा रहा है कब्र में। तो जो सेंट जेवियर्स कॉलेज जिसके वो HOD थे, वहाँ के रेक्टर आए हैं फादर पास्कल। उन्होंने उनके जीवन और कर्म पर कुछ बोला, श्रद्धांजलि के रूप में उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अब उनका शरीर धरती की कब्र में समाने जा रहा है। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। क्या कामना है उनकी कि जैसे फादर कामिल बुल्के थे ऐसे ही रत्न और भी ये धरती पैदा करे, जिससे इस विश्व का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश बोले, जो एक और हिंदी के विद्वान थे वहाँ पर विद्यमान हैं वो, और उन्होंने फादर कामिल बुल्के का अनुकरणीय जीवन जो था, अनुकरणीय का मतलब फॉलो करने लायक जीवन, उसको नमस्कार किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई और अंत में देह को कब्र में उतार दिया गया, डाल दिया गया शरीर को उसमें, जिससे कि वो उसमें समा जाए। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। ये सन्यासी थे हमेशा निर्लिप्त से रहने वाले, संसार में रह के भी संसार से दूर रहने वाले। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई रोएगा भी क्या। लेकिन इस क्षण जब उनकी मृत्यु हो गई है, रोने वाले अनंत थे, असंख्य थे। और इस चीज़ के लिए लेखक ने क्या लिखा है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अगर मैं नम आँखें, नम का मतलब गीली आँखें, आंसू से भरी आँखें हैं जिन जिन लोगों की, यानी जो जो लोग रो रहे थे उनके लिए, उनको अगर गिनने लगूं तो स्याही फैलाना है। स्याही फैलाने का मतलब है मैं पन्ने के पन्ने
स्याही से लिखता चला जाऊंगा, नाम डालता चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी उनको गिनना संभव नहीं होगा। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था। अब यहाँ पे फिर उनको देवदारू के वृक्ष की तरह ही बताया गया है फादर कामिल बुल्की को कि वो हमारे बीच से चले गए। हम सब में सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरे वृक्ष की तरह से थे। वो सबको छाया देते थे, उनमें फल फूल और सुगंध भरी हुई थी। वो सबसे अलग थे, सबके होकर भी अलग थे, सबसे ज़्यादा ऊंचे थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाते हुए खड़े थे। ऐसा लगता था कि उनके अंदर मनुष्य के प्रति जो करुणा का भाव है वो भरा पड़ा है और उसकी एक अनोखी चमक थी, जैसे देवताओं के अंदर एक चमक होती है, उस चमक से वो लहलहाते थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। उनकी याद हमारे मन में कैसे रहेगी? जैसे यज्ञ जब हम करते हैं तो उसकी पवित्र अग्नि की एक आँच आती है जो गर्माहट अच्छी लगती है, पवित्र लगती है, वैसे ही हम आजीवन जीवन भर उनको याद करेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। मैं उस पवित्र ज्योति को याद करता हूँ और उनके लिए सिर झुकाता हूँ, श्रद्धा के साथ झुकाता हूँ। तो यहाँ पर हमने आज ये पाठ पूरा किया है और इसके अगले अंक में हम कुछ विशेष शब्दों को, उनके अर्थों को जानेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए और राजहंस पाठशाला को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ध्यान से पढ़िए चैप्टर को, आपको निश्चित रूप से चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।